वेलकम बैक। आगे बढ़े। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर बात हुई। मैंने पाक भारत जंग को रोक के बड़ी तबाही से बचाया। तिजारत के जरिए 8 जगह रुकवाई हैं, जिनमें पाकिस्तान और भारत की जंग भी शामिल है। पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराए। दोनों जौहरी ममालिक के दरमियान जंग तिजारत से रोकी। इससे कबल भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतादिद मरतबा पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि चीन और यूरोपीय ममालिक ने बरसों से अमेरिका पर सख्त महसूलात आयद कर रखे हैं, लेकिन अगर महसूलात खत्म कर दिए जाएं तो अमेरिकी मईशत गिर जाएगी। कस्टम ड्यूटी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है। मैंने अब तक 8 जंगें खत्म करवाई हैं और अब 9वीं खत्म करवाने जा रहा हूँ। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। भारत ने तेल की दरामद में कमी की और मजीद कमी का सिलसिला जारी रखे हुए है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और रूस यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया गया। जल्द अज जल्द रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का खात्मा चाहते हैं ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल हो सके। अमेरिकी सदर ने एक रोज़ कबल भी रूस से तेल की खरीदारी न रोकने पर एक बार फिर भारत को खबरदार किया था। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी न रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमेरिकी दबाव के बाद भारत ने रूस से दरामदात में बतदरीज कमी कर दी है। पाक अफगान अमन मुआहदे के बाद बड़ी पेशरफ्त। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का आला सतह तकनीकी वफ्द काबुल पहुँच गया, जो इस वक्त अफगान दारकूमत काबुल में मौजूद है। वफ्द में वजारत दाखिला, मुतालिका हुकाम और तकनीकी माहिरीन शामिल हैं। वफ्द का दौरा वीज़ा निज़ाम में बेहतरी के लिए किया गया। पाकिस्तानी वफ्द काबुल में सफारत खाने के वीज़ा सिस्टम का जायजा लेगा। वफ्द की सरगर्मियाँ ज़्यादातर पाकिस्तानी सफारत खाने तक महदूद हैं। सफारती ज़राए का दावा है कि अफगान तालिबान से कोई बाज़ाब्ता मुलाकात शेड्यूल नहीं, ताहम अफगान हुकाम से गैर रस्मी मुलाकातें खारिज अज़ इम्कान नहीं। वफ्द का दौरा पाक अफगान हालिया कशीदगी से पहले तय हुआ था। मजहब के नाम पर जत्थे काबिल कबूल नहीं, ये कौन तैयार करते रहे सबको पता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान में भी इस तरह के जत्थों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बहुत देर हो गई। अब ये रियासत कानून, कायदे और आइन के मुताबिक चलेगी। हमें एक हार्ड स्टेट बनना होगा। TLP पर पाबंदी लगने जा रही है या नहीं, इस पर बात नहीं करूंगा। अफगानिस्तान से सीज फायर में वक्त की हद मुकर्रर नहीं, खिलाफ वर्जी न होने तक मुआहदा बरकरार है। हमने कलअदम TTP से नहीं, अफगान तालिबान के साथ बात की। सबूत मौजूद हैं कि दहशत गर्दों को अफगानिस्तान के अंदर से अहकामात मिलते हैं। अफगानिस्तान के साथ मामलात का मुस्तकिल हल चाहते हैं। 25 अक्टूबर को मुआहदे में मजीद चीज़ों पर बातचीत होगी। पाक अफगान मुज़ाकरात के माहौल में कोई तलखी नहीं थी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो दोनों बरादर ममालिक को कहा जाएगा। अफगान दरअंदाजी के जवाब में पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तालिबान की दरख्वास्त पर सीज फायर हुआ। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता, अफगानिस्तान के साथ मामलात का मुस्तकिल हल चाहते हैं। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल बुज़दार को सोच समझ कर लगाया गया। KP हुकूमत दहशत गर्दी की जंग सियासी मफादात के लिए नहीं लड़ रही। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए जदीद गाड़ियाँ फराम की गईं। सूबाई हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार किया। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। दहशत गर्दी की जंग एक सूबे की नहीं, पूरे पाकिस्तान की जंग है। TLP के मार्च का भी एक मुतालबा फ़लस्तीन या गजा से मुतालिक नहीं था। TLP रहनुमाओं के पास 69 ब्रांडेड घड़ियाँ और कीमती अशिया बरामद हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा को बेहतरीन गाड़ियाँ फराम करना विफाक की जिम्मेदारी है। PTI हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ है, जिसके खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल जरूरी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि वज़ीर आला KP का बानी से मिलना जरूरी है। वज़ीर आला को मुलाकात नहीं दी गई तो पार्टी ने मुख्तसर काबीना तश्कील देने का फैसला किया। पूरी काबीना की तौसीक के लिए बाद में पानी से इजाज़त ली जाएगी। दहशत गर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान समेत कोई भी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई को हमने अपना अपोजिशन लीडर नामजद किया है। सर, ये बहुत अफसोस की बात है, इसको हर वक्त रोकना। ये देखो, बड़ा अरसा हो गया हम आ रहे हैं और इसी चीज़ को देख रहे हैं
हर आए दिन आ जाते हैं और हर आए दिन कभी इधर नाके पे रोका, कभी आगे नाके पे रोका। कि इंशाल्लाह ताला 8-10 वज़रा की फिर हम एक शार्ट कैबिनेट अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी कैबिनेट में पर एक्सटेंशन तब होगी जब खान साहब के साथ हमारी मुलाकात। कि देखें, टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो नेशनल एक्शन पॉइंट बने थे वो 14 नेशनल एक्शन पॉइंट, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद होने चाहिए। उसमें से एक ये भी था कि इस्तेदाद हम बढ़ाएंगे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। उसमें वफाकी हुकूमत ने ये भी रखा था कि वफाकी हुकूमत सूबों को, जो ख़ासकर मर्ज एरिया के बारे में लिखा था कि वहाँ रिफॉर्म्स भी लेके आएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए हैं और बाकी 400 वोट से हारना हमारे लिए बड़ा कंसर्न का मैटर है और बड़ा दुख। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर ज़ाहिर किए गए शकूक व शुबहात बिला जवाज़ नहीं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले दस्ते की सरबराही सुहेल आफरीदी ने की। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं, गाड़ियाँ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए रद्द करना दुरुस्त नहीं, मामला सियासी कशीदगी में नहीं बदलना चाहिए। TLP या किसी भी जमात के मुतशद्दिद अनासर के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। तशद्दुद करने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइनी तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। सुप्रीम कोर्ट को आइनी तरमीम कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। 27वीं तरमीम अगर हुई तो पार्लियामेंट ही करेगी। तासुर दिया जा रहा है कि वो किसी एक तंजीम के खिलाफ वफाकी हुकूमत का काम कर रही है। वफाकी हुकूमत किसी एक खास तंजीम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। जो मुसल्लह हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दोनों बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। अब हमें मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। हम सब का मिशन है कि हम मुल्क को आगे लेकर जाएँ। हुकूमत तमाम उलमाए कराम का एहतराम करती है, ताहम ये जो असलहे के साथ आएगा हम उससे निपटेंगे। इसके अलावा जो चंदा जमा करते थे आपको पता चल जाएगा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस टाइम जिस स्टेज पे हमारा मुल्क खड़ा हुआ है उसके लिए एक ही चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि हम सारे मिल के इस भंवर में से निकलें। प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल दोनों इस अंत तक मेहनत से लगे हुए हैं। किस किस फ्रंट में किस किस तरीके से कामयाबी हो रही है। अल्लाह ताला हमें आगे भी कामयाबी देंगे, उम्मीद है। हम सबका एक ही सबका मिशन है कि इस टाइम पे जिस तरीके से हमने टेक ऑफ किया है उसको अच्छे तरीके से हम लेके जाएं मुल्क को आगे, और मुल्क आपको 3 साल बाद को डिफरेंट नजर आए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइशगाह कराची आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में मुमताज़ उलमाए अहले सुन्नत से मुलाकात की, जिसमें माजी करीब में रूनुमा होने वाले वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उलमाए कराम ने मुख्तलिफ मसाइल के बारे में अपना मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उलमाए कराम के मौक़िफ़ को सुना और तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह भी वज़ीर दाखिला के हमराह थे। मुलाकात में हालिया वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। उलमाए कराम ने मुख्तलिफ मजहबी और समाजी मसाइल पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। आपको बताएं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ उलमाए कराम की मुलाकात मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइशगाह कराची आमद हुई है और मुलाकात में हालिया वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। क्वेटा KP हुकूमत की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियों की वापसी पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी मैदान में आ गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बयान देते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार सूबा है। अगर KP की हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं कर रही तो वो बलूचिस्तान के हवाले कर दी जाएँ। मजीद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मिलने से दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वाडा की बिलावल हाउस कराची में अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ये मुलाकात फैसल वाडा के बैरून मुल्क दौरे के बाद वतन वापसी पर हुई। सदर आसिफ जरदारी ने सेनेटर फैसल वाडा को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की है। फैसल वाडा और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की मुलाकात बिलावल हाउस कराची में हुई। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का आगाज तारीखी इक़दाम है। हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, सेमीकंडक्टर्स प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत है। सेमीकंडक्टर्स प्रोग्राम से मुताल्लिक इस वक्त दुनिया में लफ्जी जंग चल रही है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार वसाइल से नवाजा है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मनसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। ये आगाज़ है। हुकूमत मनसूबे के लिए मजीद वसाइल मुहैया करेगी। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतादिद मनसूबे शुरू किए हैं। FPR, डिजिटाइजेशन, कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल वर्ल्ड्स अहम मनसूबों में शामिल हैं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने KP पुलिस को गाड़ियां दी हैं, नहीं मालूम गाड़ियों में क्या खराबी है। IG ऑफिस से भी पूछा है कि गाड़ियों में क्या खराबी है, इदारे गाड़ियों की खराबी के हवाले से बताएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वज़ीर आला ने कहा है कि बानी से मुलाकात के बाद काबीना बनेगी। इस तमाम हालात में सूबे के अवाम मुतासर होंगे। सूबे के वसाइल के लिए मिलकर वफाक से बात करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हवाले की गई थी। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ एक बैनुल-अक़वामी इदारे के ज़ेर इस्तेमाल रही हैं। सरकारी ज़राए का दावा है कि गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग मकामी नहीं बल्कि इम्पोर्टेड है। गाड़ियों के मॉडल्स तकरीबन 15 साल पुराने हैं, ताहम गाड़ियों की बुनियादी अफादियत बरकरार है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को वफाक की जानिब से मिलने वाली गाड़ियाँ न लेने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को नई गाड़ियाँ और मज़ीद वसाइल फराहम करने का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान के मादनी ज़खायर की आलमी अहमियत, अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का एतराफ़। पाकिस्तान के पास 2,30,000 मुरब्बा मील पर मुहित मादनी ज़खायर मौजूद हैं। अमरीकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक मादनी शोबे में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी बाहमी मुआहदों से पाकिस्तान और सरमायाकार ममालिक दोनों को मुआशी, तकनीकी और समाजी फ़वाइद हासिल होंगे। पाकिस्तान में मादनी वसाइल से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए कौमी मादनी पॉलिसी 2025 मुरतब की गई है। कौमी मादनी पॉलिसी 2025 के समरात पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान के अवाम तक पहुँचेंगे। सूबे के देही इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और समाजी तरक्की को फ़रोग़ देने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। बलूचिस्तान के ग्रेजुएट्स रेक्रूट प्रोग्राम के तहत बिरून मुल्क तरबियत के लिए भेजे गए हैं। मादनी ज़खायर के मौसर इस्तेमाल से पाकिस्तान में समाजी और मुआशी तरक्की के नए मौक़े पैदा होंगे। कौमी मादनी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान अपने कुदरती वसाइल के पायदार इस्तेमाल से तवील मुद्दती तरक्की और कौमी खुद कफालत की राह पर गामजन है। बैनुल-अक़वामी ताउन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग से मादनियात के शोबे में मजीद पेशरफ्त की तवक्को है। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में तजावुज़ात और गदागरी के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का बड़ा क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए मजमूई तौर पर 67 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। 55 पेशावर भिखारियों को मुख्तलिफ सिग्नल्स और मार्केट एरियाज से गिरफ्तार करके हवालात मुंतकिल कर दिया गया, जबकि सड़क किनारे तजावुज़ात कायम करने पर 12 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो इस्लामाबाद को गदागरी से पाक करने के लिए इंतज़ामिया से ताउन करें और भिखारियों की निशानदेही करें ताकि फौरी कार्रवाई मुमकिन हो सके। पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं, जिनमें मुआशी इस्तेहकाम, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी, अफरात ज़र में कमी और पॉलिसी रेट में नुमायाँ कमी शामिल है। चीनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। इन मुआशी कामयाबियों को आलमी सतह पर सराहा गया और 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज फिच, S&P और मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की है। गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की GDP में 3% इजाफा हुआ, जबकि रवां साल 4% से ज़ायद की तरक्की का हदफ था। ताहम हालिया सैलाब के बायस इसमें कुछ कमी का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पुरुमीद है कि रवां माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। CPEC के दूसरे मरहले में अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान में महंगाई दोबारा बढ़ने का इम्कान, IMF ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली पर सब्सिडी के खात्मे और टैरिफ के मामूल पर आने से दबाव बढ़ेगा। इलाकाई कशीदगी भी खित्ते की मुआशी तरक्की को मुतासर कर सकती है। 2025 की तीसरी छमाही में सैलाब के मईशत पर मनफी असरात का खदशा मौजूद है। IMF का पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल और माली बेहतरी का एतराफ़। कहा, साल 2024-25 में पाकिस्तान में तरसीलात ज़र, करंट अकाउंट में बेहतरी आई है। मुल्क में महंगाई का तूफान, टमाटर के बाद चीनी महंगी। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में नुमाया इजाफा। एक माह के दौरान फी किलो 45 लाख रुपए तक। फैसलाबाद में कीमत में सबसे बड़ा फर्क रिकॉर्ड 185 से बढ़कर 230 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त, पेशावर में 195, लाहौर और कराची में 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। अवाम परेशान, माफिया की चांदी, हुकूमत ने चुप साध ली। जलालपुर पीरवाला में हालिया सैलाब ने तबाही की एक लंबी दास्तान रकम कर दी। दवाई इलाके मौजा दराबपुर में सैलाबी पानी ताहाल जमा है।
फसलें, घर, स्कूल और सड़कें तबाह हो चुकी, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अता साकी। जलालपुर पीरवाला में तारीख के सबसे बड़े सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। मुतासरीन शदीद परेशान हाल हैं। खुराक, राशन और दीगर जरूरियात जिंदगी के सामान से महरूम हैं, जिसकी वजह से 80% मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके। कि जा मकान बचे ना माल ठाने तो घाबू बचे असें तो छोटे बड़े इंसान परेशान ऐसे हुकूमत लिहाजा साडे नाल कई इमदाद थई वने। हर बंदे दे घर, हर बंदे दे नुकसानात, साडे जेड़े खेती बाड़ी करने हासे वो साडियां फसलां ही सारियां बर्बाद थी गईन। मौजा दराबपुर में ताहाल सैलाबी पानी जमा है, सड़कें तबाह हाल हैं। बाकी रह जाने वाले इलाका मकीनों को तिब्बी सहूलियात समेत दीगर रोजमर्रा कामों के लिए शहर आने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। साढ़े को कोई हुकूमत का बंदा कहनी है या कोई राशन कहनी मिले, चंद लोग बाकी बच्चे वजह से वो इतने अपने मदद आप दे तो हाथ गुजरे पैसे। मकान तबाह ठीक है, मेरा मजदूर बंदा मेरा बंदा कराना कहीं कहना करे क्या नहीं। हुकूमत तो मुतालबा है मेरे को आते मकान बढ़ा रहे हो। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मौजा दराबपुर के रास्ते बहाल करके फौरी इमदाद को यकीनी बनाया जाए ताकि जिंदगी मामूल पर आ सके। कैमरामैन यासिर राजपूत के साथ मोहम्मद अता साकी, ABN न्यूज़, जलालपुर पीरवाला।